अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज। उसको समझने के लिए हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। उनकी डेफिनेशंस हमें समझ में आएगी तो हमें 1.2 समझ में आएगी। सो बगैर किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस करना है काल्बो की इकसाम। सबसे पहले है जी कतारी कालब क्या होता है। इसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, ओनली वन रो। द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे 2 3 1। इसके अलावा और एग्जांपल आप ले सकते हैं -1 टिपर, -4 3 2 1। इसी के साथ अगर आप सिंपल 1 भी लिखें। अब इसमें हमने सिर्फ कॉलम को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ देखनी है कतारों की तादाद। इसमें देखें एक कतार है m यानी 1 है, इसमें भी सिंगल एक कतार है, इसमें भी एक कतार है और इसमें भी एक कतार है। तो ऐसा कालब जिसमें एक कतार हो उसे कहते हैं कतारी कालब। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक या जिसे कालमी कालब भी कहते हैं। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। अब इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए बराबर है 2 3 -1 4 0 2 -1। इसी के साथ अगर आप लिख लें 3 0। अब इसमें हमने सिर्फ कालमों को चेक करना है। अगर ऐसा कालब जिसमें कालमों की तादाद सिर्फ एक है, यानी हमारे पास n जो है वो क्या है 1, इसमें भी n क्या है 1, इसमें भी n क्या है 1। ऐसे कालब को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कालब। तीसरी डेफिनेशन है मुस्ततीली कालब, जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। 2 3 1 1 3 -8। इसमें आप चेक करें तो कतारें 2 हैं और कॉलम है हमारे पास 3। m यानी 2 है, कतारें हैं 3। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के इक्वल ना हो, m इज नॉट इक्वल टू n। अभी में आप देखें 2 3, कतारों की तादाद है 2 और कॉलम की तादाद है 1। तो ऐसे कालब को हम कहते हैं मुस्ततीली कालब। क्या कहते हैं? मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मुरब्बी कालब। ये उसके उलट है। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ रोज इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स की। फॉर एग्जांपल अब देखिए एक ही कतार है और एक ही कॉलम। m बराबर है n बराबर है 1। दो कतारें हैं और दो ही कॉलम, यानी m भी 2 है और n भी 2 है। इस तरह सी कॉलम में देखें 3 कतारें हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि m बराबर है n बराबर है 3, यानी m भी 3 है n भी 3 है। तो हमने पहचान करनी होगी कि वो कॉलम कौन सा है। तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो 1.2 में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम है। नेक्स्ट है हमारे पास वतरी कॉलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा मुरब्बी कालब जिसके वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो। सबसे पहले हमने देखना है कि वतरी अरकान कौन से होते हैं, यानी पहला, उसके बाद सेंटर वाला और एंड वाला। ये हमारे होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल यानी वतर कौन से हो गए। यहाँ पे देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद है 3। तो इसमें आप देखें ये है हमारे डायगोनल। वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो, यानी सब सिफर नहीं होना चाहिए। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन कम एक रुकन जो है वो सिफर के अलावा हो। एक रुकन
सिफर के अलावा हो, यानी ये देखें ये 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर तीसरा भी आप 0 करेंगे तो वो वतरी कॉलम नहीं होगा। कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए। वतर के अरकान में से कम 1, लेकिन उसके अलावा जब हम बात करेंगे तो वो सब के सब सिफर होंगे। तो ऐसे कॉलम को हम कहते हैं वतरी कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर कॉलम। ऐसा वतरी कॉलम जिसके वतर के अरकान यकसा हों। वतर के अरकान या इंदराज भी आप कह सकते हैं, वो तमाम हों यकसा। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे 2 0 0 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने 0 0 लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि आप देखें वतरी कॉलम क्या होता है कि वतर के अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए। तो ये सिफर होना तो मस्ट है, लेकिन स्केलर में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। वतर के अरकान एक जैसे होने चाहिए। अब इस तरह बड़ी एग्जांपल भी ले सकते हैं, 3 या -3 ले लें, इधर भी -3, इधर भी -3। इसके अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वहदानी कॉलम, जिसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसा वतरी कॉलम जो स्केलर भी हो। सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या है कि स्केलर हो। स्केलर का मतलब यह है कि जो वतर के अरकान हैं फर्स्ट तो वो सेम हो, और दूसरी कंडीशन है कि वतरी रुकन एक हो। अगर आपके पास वतरी रुकन एक के अलावा है तो वो बन जाएगा स्केलर, लेकिन अगर आपके पास वतरी अरकान एक के इक्वल हैं, बाकी तमाम अरकान हो जाएं सिफर, तो ये हमारे पास कहलाता है वहदानी कॉलम। 1 0 0 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। इन तीनों में डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वतरी में हमने डिस्कस किया कि वतर के अरकान के अलावा बाकी तमाम सिफर हों, और वतर में से कम एक रुकन गैर सिफर होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। स्केलर में हमने देखा पहली प्रॉपर्टी इसकी थी कि ये वतरी होना चाहिए। वतरी यानी इसके बाकी अरकान सिफर होने चाहिए। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी कि तमाम अरकान जो हैं वतर के अरकान वो एक जैसे होने चाहिए। वहदानी में हमने देखना है कि वतर के अरकान जो हैं वो एक के बराबर हों, तो उसे कहते हैं वहदानी कॉलम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली 1.2। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वो कहता है कॉलमों की शिनाख्त करें। तो अगर आपने वो डेफिनेशन समझी हुई है तो इनको आपको पहचान करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखें, सिफर 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 सिफर। इसमें एक और डेफिनेशन भी होती है कि ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हों उसका नाम होता है सिफरी कॉलम। ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखें, आपको वाज़े पता चल रहा है कि इसमें एक कतार है। तो ऐसा कॉलम जिसमें एक कतार होती है वो होता है कतारी कॉलम। इसमें देखें 4 0 6, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे कालमी कॉलम। डी में देखें 1 0 0 1, ये भी आपने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि अगर वतरी अरकान एक हो तो वो होता है हमारे पास वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम। ई में देखें एक रुकन है, वो भी सिफर है। तो यानी अगर कॉलम बेशक छोटा है, उसके तमाम अरकान में से हम समझेंगे कि उसका एक ही रुकन है और वो भी सिफर है, तो ये ऐड हो जाएगा आपका किस में? सफरी कॉलम में, सिफरी। एफ वाला भी आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसका नेम है कालमी कॉलम। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, इसमें भी हमने पहचान करनी है कि कॉलमों कौन सा कॉलम है। अब देखें इसमें -8 2 7 12 0 4। अब इसमें नंबर ऑफ रो, कतारों की तादाद कितनी है? 2, और कॉलमों की तादाद कितनी है? 3। कॉलम और कतार आपस में इक्वल नहीं है, तो ये है हमारे पास मुस्ततीली कॉलम। इसमें देखें एक कॉलम है, तो ये तो सिंपल है, कालमी कॉलम। तीसरे में देखें 6 -4 3 -2, जितनी ही कतारों की तादाद है उतने ही कॉलमों की तादाद है, यानी m बराबर है n बराबर है 2।
तो इसका हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा कॉलम है, मुरब्बी कॉलम। डेफिनेशन मैंने रिवाइज करवाई हुई है, अगर डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कॉलम है। 4 में देखें 1001, तो ये है हमारे पास वहदानी कॉलम, ये पहले भी आपने देख चुके हैं। अब इसमें देखें कतारें हैं हमारे पास 3 और कॉलम है 2, यानी बराबर नहीं है। जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो वो होता है मुस्ततीली कॉलम। 6 में देखें, 6 में सिर्फ एक ही कतार है, तो यह है हमारे पास कतारी कॉलम। F में 7 में देखें एक कॉलम है, यह है कॉलमी कॉलम। और लास्ट में देखें 3 ही कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, तो ये बिल्कुल आसान है, ये है मुरब्बी कॉलम। नेक्स्ट 3 में हमने पार्ट में डिस्कस करना है कि बताएं कि वतरी है, स्केलर है या वहदानी कॉलम है। तो अगर इन तीनों में आपको डिफरेंस नहीं पता तो ये आपको समझ नहीं आएगा। अब देखें 4004, पहले तो ये कंफर्म है कि ये वतरी है, उसके लिए कंडीशन थी कि वतर के अरकान में से कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो। इसमें तो दोनों ही गैर सिफर हैं, मतलब ये वतरी तो मस्ट है। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी आपने देखी होगी स्केलर में कि वतर के अरकान अगर एक जैसे हैं, वतर के अरकान एक जैसे हैं, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, तो ये हमारे पास है स्केलर कॉलम। बी को आप देखें 2001, ना ही वतर के अरकान एक जैसे हैं, ना ही ये एक के बराबर है, तो ये सिंपल ही है वतरी कॉलम, वतरी कॉलम। सी में देखें 1001, प्रॉपर्टी आपको वाज़े नज़र आ रही है कि इसके वतर के अरकान एक के बराबर हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये है हमारे पास वहदानी कॉलम। डी में अगर आप देखें 3000, वतर के अरकान में से कम एक गैर सिफर है, एक सिफर है नो इशू, लेकिन कम से कम एक रुकन गैर सिफर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास है वतरी कॉलम। और ई में देखें 5 - 3 कितना होता है 2, 0 0, 1 + 1 कितना होता है 2। तो आप देख सकते हैं 2002, वतर के अरकान एक जैसे हों तो ये हमारे पास होता है स्केलर कॉलम। आई होप आपको समझ आ रही है कॉलम की पहचान। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है मनफी कॉलम मालूम करें। इसके मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। कॉलम ए का मनफी कॉलम -a होगा जिसमें दिए गए कॉलम के हर रुकन इसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए। मनफी अंदराज में बदलने का मकसद ये है कि वो अलामत वो कि अगर माइनस है किसी क्वेश्चन में तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर किसी रुकन के साथ प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी उसके तमाम इंदराज जो हैं वो बदल जाएंगे उसके मनफी अंदराज से। मनफी अंदराज का मतलब है उलट, यानी उसको हम उलट कर देंगे। अब ए है तो हम ए को लिखेंगे -a, आपने देखा होगा कॉलम ए का मनफी कॉलम नफ़ी 1 होगा। अब यहाँ पे देखें जो +1 है वो होगा -1, ये हो जाएगा 0, और -1 भी क्या हो जाएगा +1। तो ये हो गया इसका साइन चेंज। साथ में आप यहाँ क्या लगाओगे माइनस। ए का मनफी कॉलम नफ़ी ए होगा, यानी अगर आप इस नफ़ी को दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वही कॉलम हासिल होता है। तो यानी अगर मनफी कॉलम मालूम करना है तो उसके तमाम जो इंदराज हैं, एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, उनके अलामतों को आप तब्दील कर देंगे। बी का -b हो जाएगा, ये -3, -1 हो जाएगा +1 में, 2 हो जाएगा -2 में, और 1 हो जाएगा -1। इसी तरह सी जो है वो -c में हो जाएगा, -2, -6, -3 और -2, यानी तमाम इंदराज की अलामतें तब्दील करनी है। लास्ट डी में आप देखें -d। मैं एक एक क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कंप्लीट नोट्स भी साथ साथ मिल सके। -3 जो होगा वो +3 में, -2 में, -4 हो जाएगा +4, और 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ट्रांसपोज कॉलम। इसकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। ट्रांसपोज कॉलम, कॉलम ए का ट्रांसपोज AT होता है
अगर कॉलम ए की कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल दिया जाए, या इसका मतलब है कि दो चीज़ें हैं, कतारों को कॉलमों में बदल दें तब भी हमें हासिल हो जाएगा, या अगर आप कॉलमों को कतारों में बदल दें तब भी कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें, ए का ट्रांसपोज अगर आप मालूम करेंगे तो ए के ऊपर आप लगाएंगे टी, इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम है तो वो एक कतार बन जाएगा, 0 1 -2। यही है ना डेफिनेशन, कॉलमों को कतारों में या कतारों को कॉलमों में। अब इसमें एक कॉलम था तो वो एक बन गई कतार, यानी अरेंजमेंट जो है वो एलिमेंट की तब्दील हो जाती है। अब बी में देखें, एक कतार है तो बी का ट्रांसपोज जो है अब ये एक कॉलम में तब्दील हो जाएगा, 5 1 उसके नीचे लिखेंगे और -6 एंड में लिखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट देखें, सी में, सी ट्रांसपोज बराबर होगा 1 2, ये है हमारी पहली कतार, इसको मैंने बना दिया पहला कॉलम, 1 2 2 -1 ये है दूसरी कतार, इसका मैंने बना दिया दूसरा कॉलम। और तीसरे को देखें 3 0, तीसरी कतार। मैं दोनों तरीक़ों से बता रहा हूँ कि कतारों को भी कॉलमों में बदला जा सकता है। अगर आप कॉलम को कन्वर्ट करना चाहें, ये देखें 1 2 3, ये देखें 1 2 3, ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट बन गई है, 2 -1 0 2 -1 0। अब डी का ट्रांसपोज 2 3, ये है हमारी पहली कतार तो ये बन गया पहला कॉलम, सेकंड कतार ये है हमारा सेकंड कॉलम। इसी तरह ई देखें, ई का ट्रांसपोज पहली कतार है 2 3 तो ये बन गया पहला कॉलम, सेकंड कतार बन गया सेकंड कॉलम। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर ए दिया हुआ है तो आप फाइंड करें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 1। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाने वाला सवाल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हमने लेना है ए ट्रांसपोज, उसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा लेंगे ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहली कतार 1 2, ये बन गया पहला कॉलम, दूसरी कतार 0 1, दूसरा कॉलम बन गया। यहाँ तक तो इजी है। अब उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। अब जो ट्रांसपोज लेना है वो इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है, तो यानी इसका ही ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यानी ए ट्रांसपोज का दोबारा लेंगे ट्रांसपोज। अब हम जो ट्रांसपोज लेंगे वो ए का नहीं होगा, वो इसका होगा, ए ट्रांसपोज का। 1 0 पहली कतार है, पहला कॉलम बन गया, 2 1 दूसरी कतार है, ये बन गया दूसरा कॉलम। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल सेम आया है किसके, ए के। तो आप इसको कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है ए, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी है। इसी तरह मैं बी पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी। सबसे पहले लिखेंगे बी का ट्रांसपोज, पहली कतार पहला कॉलम, 1 1 दूसरी कतार दूसरा कॉलम। इसके साथ अब इसका लेंगे दोबारा ट्रांसपोज, 1 2 पहली कतार है, इसका दोबारा कॉलम बना लिया, दूसरी कतार का भी कॉलम बना लिया। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या बन गया, बी बन गया। हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि ये जो है वो बी के इक्वल है। बी हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो एंड में हम कहेंगे बस साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज बराबर है बी के। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मज़ीद नेक्स्ट में हम 1.3 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ खुदा हाफिज़।